सो हे गाइस, आ गया हो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ जो कि है प्रॉपर सीएनएस स्ट्रोक का। मतलब कि कोई भी नर्वस सिस्टम का केस हो गया तो तुमको उसको एग्जामाइन कैसे करना है। बिकॉज पिछले वीडियोस में हम लोग चीफ कंप्लेंट्स एचओपीआई सब कुछ फिजिकल एग्जामिन मतलब हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर एग्जामिनेशन पार्ट जिसपे तुमको पेला जाएगा वाइवा में। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जनरल एग्जामिनेशन का जो वीडियो है मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे भी और आई बटन पे भी, तुम उसको जाके देख लो। सो जनरल एग्जामिनेशन मैं इधर नहीं लेने वाला हूँ। लेट्स कम एंड डिग डाउन डीप इनटू दिस टॉपिक दैट इज नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन। इसमें टोटल 10 पॉइंट्स में तुमको सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, देखो अभी इसमें क्लिनिकली मैं दिखा पाऊँ या ना पाऊँ वो मैं मतलब डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट क्या क्या पॉइंट्स में तुमको लिखना है वो सबको तो रटवा ही दूंगा। ठीक है, कोई भी पीडीएफ या फिर तुमको किसी का दूसरे का कॉपी नहीं देखना पड़ेगा तुमको, एटलीस्ट ये मैं वादा करूंगा अगर तुमने ये पूरा वीडियो देख लिया तो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो, इसको याद रखने का भी तरीका है, मैं बताऊंगा एट द एंड। सबसे पहले देखो, हायर मेंटल फंक्शन तुमको एक नंबर पे लिखना है। हायर मेंटल फंक्शन उसमें क्या क्या आता है वही, और अलर्ट कॉन्शियसनेस कोऑपरेटिव वो सब लिखना है। अच्छे से बताऊंगा, रुक जाओ थोड़े से। फिर अलर्ट हायर मेंटल फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद क्रेनियल नर्व्स, फिर आता है मोटर सिस्टम, फिर आता है रिफ्लेक्सेस, फिर आता है सेंसरी सिस्टम, फिर आता है सेंसरी, फिर उसके बाद सेरिबेलर, फिर उसका गेट एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर कोई भी दीज आर द साइंस साइंस ऑफ वो मेनिंजल इरिटेशन है कि नहीं, और स्कल एंड स्पाइन का कोई साइंस है कि नहीं। व्हाट इज अ मतलब इसका ऑटोनॉमिक नर्वस, ये तीनों का साइंस है, तुमको साइंस चेकना पड़ेगा। साइंस ऑफ एनी ऑटोनॉमिक मतलब कि नर्वस सिस्टम का डिफॉर्मिटी या फिर एबनॉर्मेलिटीज। ऑल्सो मेनिंजल इरिटेशन, जैसे कि तुम्हारा कोई भी वो मेनिंजाइटिस में तुम्हारा क्या हो सकता है, कार्निक वो क्या है कार्निक साइन, और फिर ब्रॉडजिंस्की साइन, वो सब तुम्हारा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये सब है कि नहीं वो सब रूल आउट करना पड़ेगा। तो रूल आउट थिंग्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट स्कल एंड स्पाइन, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई। अभी देखो, याद तो तुमको होगा नहीं, ये एक बार पढ़ने से थोड़ी याद हो जाएगा। मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे याद करना है। सबसे पहले तो देखो, कोई भी तुमको पास एक केस आया, तुम्हें अभी डॉक्टर हो तो तुमको तुमको किसको रेफर करना है, हायर सीएम को रेफर करो। कोई भी सेंस का केस हुआ, ठीक है, देखो हायर सीएम के पास उसको रेफर करो जिसका कोई भी सेंस के साथ केस हो, सीजीए या फिर एमएस। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सिंपल सा फंडा है, हायर सीएम को तुमको रेफर करना है। ठीक है, कोई भी सेंसुअल केस हो रिलेटेड टू सीजीए और एमएस। तो निमोनिक ऐसा है, निमोनिक नहीं, ये जस्ट समझ लो हायर सीएम के पास रेफर तुमको करना है कोई भी सेंसुअल केस हो रिलेटेड टू सीजीए या फिर एमएस। ओके, अभी देखो, हायर से हायर मोटर फंक्शन हो गया, सी से क्रेनियल नर्व्स हो गया, एम से मोटर नर्व हो गया, रिफ्लेक्स रेफर में रिफ्लेक्सेस आ जाएगा, सेंसुअल से सेंसरी आ जाएगा, सी से सेरिबेलर, जी से गेट, एंड ए से तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड देन एम से तुम्हारा हो जाएगा मेनिंजल साइंस, एंड एस से तुम्हारा हो जाएगा स्कल एंड स्पाइन। सो याद रखने का तरीका, मेन पॉइंट्स सब कुछ बता दिया। अभी आते हैं डिग डाउन इनटू दिस। सो नाउ कमिंग टू द हायर मेंटल फंक्शन। लेकिन उसके पहले मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया कि बिफोर यू स्टार्ट द एग्जामिनेशन जस्ट आस्क द पेशेंट वेदर ही इज़ लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। मतलब कि वो बाद में जाके तुम्हारा सहायता करेगा। सो जस्ट आस्क द हैंडेडनेस। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, हायर मेंटल फंक्शन में तुमको बहुत सारा चीज़ें होता है। मैं जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो तुमको कॉन्शियसनेस पूछना है। बिकॉज नॉर्मली तुम क्या लिख देते हो, इट द पेशेंट इज अलर्ट कॉन्शियस कोऑपरेटिव एंड वेल ओरिएंटेड टू टाइम प्रेजेंट पर्सन। लेकिन इधर तो होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ही इज अ स्ट्रोक पेशेंट, वो तो लेटर आएगा पेशेंट। तो उसको तुम बोल नहीं सकते कि इज कॉन्शियस वेल कॉन्शियस। ठीक है, तो ये सब बोलने से तो तुम्हारा पेशेंट हुआ ही नहीं स्ट्रोक का। सो फॉर दैट यू नीड टू नो सम टर्म्स। देखो कॉन्शियसनेस तुमको बोलना पड़ेगा। अभी कॉन्शियसनेस में भी तुमको होना आना चाहिए कि वो कोमा पे है, स्टूपर पे है। कॉन्शियसनेस का भी बहुत सारा कैटेगरीज है, लाइक कोमा पे है, स्टूपर पे है, लेथार्जिक, इजी कन्फ्यूजनल स्टेट में है, या फिर डिलीरियम स्टेट में है। सब कुछ का मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा। अगर तुमको डाउट है तो फिर बेस्ट होगा कि तुम अगर जीसीएस स्कोर उसका निकाल लो तो। ओके, पहले मैं सब पॉइंट समझा रहा हूँ फिर उसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस हो गया, फिर उसके बाद तुमको ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा। ईजी वेल ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, तुम उसको पूछना। ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं इधर क्यों आया हूँ, आप कहाँ पे हो, कैसे, वो सब पूछना तुम। इसके बाद तुम्हारा दो एम आता है। ओके, दैट इज मेमोरी एंड मूड। सो सबसे पहले तो मेमोरी, अब ये है तुम्हारा इम्प्लिसिट मेमोरी होता है और एक एक्सप्लिसिट मेमोरी होता है। ठीक है, सो मैंने जो इधर लिखा तुमको एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। ठीक है, लेकिन इसी को तुम चेक कर सकते हो एट बेड साइड। इम्प्लिसिट मेमोरी को तुम बेड साइड पे चेक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए तुम्हारा आ जाता है इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या आता है, प्रोसीजरल। कोई भी तुम गाड़ी चला रहे हो तो उसका प्रोसीजर हो जाएगा, कोई प्रोसीजरल टास्क। क्लासिकल, देन दैट इज सेरिबेलम, तुम खड़ा हो रहे हो, कैसे चलना है तुमको, ये सब। देन प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक वो तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक। ये सब इम्प्लिसिट मेमोरी जस्ट वाइवा के लिए मैं बता रहा हूँ कि इम्प्लिसिट मेमोरी भी एक काइंड ऑफ मेमोरी है जो हम लोग टेस्ट नहीं करते इन द बेड साइड।
ये तुम्हारा आ जाएगा दूसरे चीज़ में जो हम लोग टेस्ट करते हैं, वो आ जाएगा तुम्हारा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या आता है, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। इमीडिएट मतलब कि 30 सेकंड के अंदर तुम उसको कुछ बोलोगे और उसको रिपीट करने बोलोगे, ओके। अगर वो कर पाया तो फिर इमीडिएट उसका मेमोरी इंटैक्ट है। अगर रिसेंट में मतलब कि 5 मिनट के अंदर तुम कुछ उसको बोलोगे, 5 मिनट का टाइम दो, लेकिन उससे ज़्यादा भी मत जाओ, उसके अंदर अंदर तुमको उसको बोलना है, रिपीट करने। अगर वो कर दिया तो फिर इंटैक्ट है। अगर रिमोट मतलब कि तुम उसको बोलो 5 मिनट मतलब और बातचीत करते रहो, 5 मिनट बाद तुम उससे फिर से पूछो कि 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला था। अगर वो कर सकता है देन इट इज़ रिमोट, मेमोरी इज़ इंटैक्ट। फिर उसके बाद तुमको बोलना है कि पेशेंट का मूड कैसा है, इज़ इट वेल, इल, कैसा है, तुमको मूड देख के पता चलेगा, मूड तुमको बोल देना है। फिर उसके बाद तुमका अटेंशन, पेशेंट का अटेंशन कैसा है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो उसका सस्टेन अटेंशन होता है, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी तरफ देखे रहता है, तुम्हारी तरफ मतलब सब कुछ सुनता है, तुम क्या कर रहे हो वो सब देखता है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड द सस्टेन अटेंशन। अगर ऑल्टरनेटिंग है मतलब कि तुम उसको बुलाया तो उठा, फिर वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसके बाद पूछ के तो उसको छोड़ दिया, तुम लिख रहे हो, लिखते तुम देखा कि वो फिर से सो गया। सो इट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग अटेंशन, मतलब कि उसका ऑल्टरनेटिंग अटेंशन है। देन कम्स स्पीच। स्पीच बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसमें मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा। स्पीच का आ जाएगा। देन तुम्हारा इंटेलिजेंस एंड कैलकुलेशन। सो कोई भी पेशेंट को नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस वो सब तुम दे देना और करने बोला तो ये सब तुमको इंटेलिजेंस या फिर कैलकुलेशन में आ जाएगा। देन कम्स कॉग्निटिव असेसमेंट। कॉग्निशन असेसमेंट में फिर से तुम्हारा आता है बहुत सारे क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एप्रेक्सिया एग्नोसिया। एप्रेक्सिया मतलब कि नॉर्मल टास्क तुम नहीं कर पा रहे हो पेशेंट, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एप्रेक्सिया, ठीक है। और अगर तुम एग्नोसिया मतलब कि सपोज ये मार्कर है तो ये पेशेंट नहीं पता पा रहा है, सो नॉर्मल थिंग्स जो उसको नेम करना आना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, सो इट्स कॉल्ड द एग्नोसिया। तो डिल्यूशन स्टेट में है कि नहीं और हेलुसिनेशन स्टेट में है कि नहीं, तो ये सब तुमको देखो मैं बताऊंगा सब कुछ, लेकिन तुमको याद कैसे रखना है वो तो पहले बता दे रहा हूँ। तो याद रखना तुम कम सिकाद, सिकाद नाम का एक बंदा है सिकाद, ठीक है। तो ये सिकाद है, सिकाद, ठीक है। सपोज नाम लो सिकाद है ये, और उसको हम बोल रहे हैं कि कम सिकाद। सो ये सी से हो जाएगा ये कॉन्शियसनेस, ओ से हो जाएगा, एम से तुम्हारा मेमोरी एंड मूड, एंड देन ई। सो ई से तुम याद रखना कि ई का जो अटेंशन का ई है उसको मैंने टॉपिकल लिया, एंड ईच, एंड देन सिकाद को तुमको पता है दिस इज द सिकाद बंदा, ओके। सो ये तुम्हारा आ गया। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको याद याद रखना आ गया, तुमको कुछ और नहीं देखना, अभी तुमको बताना चाहिए कि कैसा कैसा है, ठीक है। उसके अंदर तुम इतना डीप ना भी जाओ, अगर इतना तुम कुछ लिख देगा ना बस, टीचर खुश, प्रोफेसर खुश, तुम भी खुश, अंदर में तुम उतना मतलब देखेगा ही नहीं फिर। ओके, सर तुमको कोपा स्टूपर ये सब का तो मतलब है, कोपा मतलब कि कंप्लीट मतलब पेशेंट का कुछ है ही नहीं, लाइक ही इज लाइक इन स्टेट ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये हो जाएगा कोमा। स्टूपर मतलब कि पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देन लेथार्जी मतलब कि पेशेंट है लेकिन वो तुम बुलाओगे उसको सुनेगा, फिर उसके बाद तुम वो दूसरा कुछ काम करो तो वो फिर से सो जाएगा, दिस लेथार्जी। देन कन्फ्यूजन मतलब कि वेल नॉट वेल ओरिएंटेड टू, कन्फ्यूजन में तुम्हारा ये वाला बंदा वेल नॉट इज वेल ओरिएंटेड है, जिंदा है मतलब वो सब कुछ बोल सकता है लेकिन इज नॉट, नो ही डजंट नो वेयर ही इज, हाउ ही इज, उसका कुछ जो बीमारी हुआ है वो सब उसको नहीं पता। डेलीरियम मतलब कि वो मतलब एक लाइक ही विल बी इरिटेबल, ही विल बी नॉट इन ए कन्फ्यूजन स्टेट बट ऑल्सो विल बी इरिटेबल, ओके। देन जीसी स्कोर तुम निकाल लेना। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन ये सब तो हो गया, मेमोरी का तुम्हें बता दिया। देन अटेंशन भी हो गया। अटेंशन के बाद इंटेलिजेंस कैलकुलेशन, तुम सिंपल मैथ्स उसको दे देना तो इंटेलिजेंस कैलकुलेशन हो जाएगा इधर से। स्पीच मैथ स्पीच में नेक्स्ट थोड़ा सा बाद में आएंगे। देन कॉग्निटिव असेसमेंट में हम लोग आ जाते हैं। सो कॉग्निटिव असेसमेंट में तो देखो भाई ये सब तुमको आता है, अटेंशन भी तुम्हारा आ जाएगा, मेमोरी ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीच से। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग स्पीच से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो कैलकुलेशन भी तुमको आ जाएगा, सिंपल मैथ्स है। अभी जो कॉग्निटिव असेसमेंट है ना, ये मैं तुमको इधर ही छोटा सा मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नथिंग लाइक, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोग बोलते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको। ये सिंपल एक स्कोर है, दैट इज MMAC स्कोर, दैट इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसमें तुमको 4 पैरामीटर्स हैं, ORARL, सॉरी 1 2 3 4 5 5 5 पैरामीटर्स है, ठीक है। सबसे पहले तो तुमको पेशेंट को ओरिएंटेशन उसको पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद तुमको पूछना पड़ेगा कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, मतलब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं, तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। लाइक पेशेंट को 3 वर्ड्स उसको दो, ठीक है। रजिस्टर मैं बता रहा हूँ, 3 वर्ड्स उसको दोगे और पेशेंट को बोलना कि वो वर्ड्स तुमको बोले, ठीक है। अगर वो बोल सकता है देन इट इज रजिस्टर्ड, इज ओके, ठीक है। देन कम्स तुम्हारा अटेंशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तुम देख लेना। फिर उसके बाद रिपीट रजिस्ट्रेशन, रिपीट रजिस्ट्रेशन। देखो अटेंशन एंड कैलकुलेशन में तुमको क्या बोलना है, तुमको एक 7 वर्ड, इसमें तुम्हारा 3 हो जाएगा, 3 वर्ड्स, और इसमें तुमको 7 वर्ड्स देना है, 7 वर्ड देना है, और उसको बोलना है कि पेशेंट को उल्टा से बोले। लाइक 7 वर्ड दे दिया और इमीडिएटली तुमको बोलना है सीरियली बोले एक बार, फिर उसके बाद उल्टा से बोले, एक बार सीरियली एक बार उल्टा से। ये तुम्हारा हो जाएगा अटेंशन और कैलकुलेशन। फिर उसके बाद रिपीट, ये बोलने के बाद
बोलना, उसको पेशेंट को पूछना कि प्रीवियसली मैंने जो 3 वर्ड बोला था वो तुमको फिर से रिपीट करना है। सो रिपीट द रिगर्जिटेशन, मतलब कि यही वाला चीज़ तुमको रिपीट करने दे, ठीक है, ये वाला चीज़ तुमको फिर से 3 वर्ड तुमको रिपीट करना है आफ्टर दिस अटेंशन वाला कॉल। एंड लास्ट में तुम्हारा आता है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में तुम्हारा बहुत कुछ आ जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, देन तुम्हारा अच्छे से उसका फ्लुएंसी है कि नहीं चेक करना, देन रिपीटेशन और सेंटेंस बना पा रहा है कि नहीं वो सब भी चेक करना। सो रीडिंग में तुम अच्छे से कुछ पढ़ पा रहा है कि नहीं, नेम टू ऑब्जेक्ट्स, एंड देन राइटिंग तुम दिखा सकते हो तो दिखा देना। फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा लाइक फ्लुएंसी चेक करना कि पेशेंट जो बोल रहा है वो फ्लुएंसी है कि नहीं, एंड देन ऑल्सो रिपीटेशन, उस दोनों के वर्ड्स के बीच में रिपीटेशन कितना है और एक लाइन बना पा रहा है कि नहीं वो सब तुम चेक करना, ठीक है। सो ये सब चेक करने के बाद तुमको पर्टिकुलरली सब कुछ के अंदर मतलब 5 जो पैरामीटर्स है वो टोटल एक स्कोर देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अभी ये जो टोटल स्कोर है वो तुम्हारा टाइम में ओरिएंटेशन में तुम्हारा 10 स्कोर हो जाएगा, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स में तुम्हारा 3 स्कोर हो जाएगा, उधर में तुम्हारा सीरियल 7 स्कोर हो जाएगा, इसमें तुम्हारा फिर से 3 हो जाएगा, और फिर इसमें तुम्हारा 9। तो ये वाला 9 है, ये वाला 7 है, ठीक है। इसमें तुम्हारा 3 वर्ड्स है तो 3, इसमें 3, इसमें तुम्हारा 7। सो टोटल तुम्हारा कुछ एक स्कोर निकल के आएगा। इफ नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द स्कोर इज बिटवीन 21 टू 24, 21 टू 24, ठीक है, 21 टू 24 अगर हुआ तो फिर ये हो सकता है 10 टू 20 हो सकता है, और अगर लेस देन 10 हुआ तो ओके। सो अभी देखो तीन इसका आउटकम तुम्हारा 3 पॉसिबिलिटीज में हो सकता है। अगर तुम्हारा 21 टू 24 हुआ देन तुम्हारा माइल्ड कॉग्निटिव डिस्फंक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारा 10 टू 20 हुआ देन मॉडरेट कॉग्निटिव डिस्फंक्शन, इसमें तुम्हारा माइल्ड, इसमें मॉडरेट, और अगर लेस देन 10 हुआ तो फिर सीवियर हो जाएगा। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हम लोग इस पर बेसिस करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इतना तुमको करना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इन केस भगवान में अगर पूछ दिया तो तुम एटलीस्ट ये तो बता दो कि देर इज मिनिमली मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ओके। सो ये हो जाएगा तुम्हारा। देखो स्पीच बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैं पहले ये सब छोटा छोटा टॉपिक पहले कवर कर लेता हूँ। देखो एप्रेक्सिया मतलब क्या है? एप्रेक्सिया मतलब कि तुम्हारा कोई भी जो स्किल्ड परफॉर्म एक्टिविटीज़ है वो सब उसको पेशेंट को परफॉर्म नहीं करना आता। लाइक इफ़ यू आस्क द पेशेंट टू कफ, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, जानबूझ के वॉलंटरी कफ नहीं कर पाएगा वो। तो लाइट ए सिगरेट अगर उसको बोलोगे तो फिर नहीं चला पाएगा, देन इट इज़ आइडियोमोटर एप्रेक्सिया। ऐसे एप्रेक्सिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा हो जाएगा आइडियोमोटर एप्रेक्सिया हो जाएगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा ड्रेसिंग एप्रेक्सिया, उसको ड्रेस करने बोलोगे खुद से खुद नहीं कर पाएगा वो। देन उसके बाद आ जाएगा कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया, ये सब तुम्हारा आ जाएगा। देन एग्नोशिया मतलब कि कोई भी नॉर्मल चीज़ें को वो नाम नहीं दे पाएगा, ओके। देन डिल्यूशन मतलब कि पेशेंट का अगर है डिल्यूशन तो वही बोल देना वो, लाइक इट इज़ अ डिल्यूशन इज व्हाट, दोनों के बीच में डिफरेंस तुमको आना चाहिए, ओके। सो सबसे पहले देखो डिल्यूशन क्या है। डिल्यूशन एक डिसऑर्डर ऑफ थॉट है। पेशेंट एक थॉट को अपने मन में पालेगा जो कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो कि तुम अगर बोलोगे उसको इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ फॉल्स थॉट, लेकिन फिर भी वो पेशेंट उसको बिलीव करेगा। सो इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूँ हेलुसिनेशन का, हेलुसिनेशन इज एक्चुअली अ वेकफुल सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस है जो कि पेशेंट वेकफुल स्टेट पे करता है, एंड विच इज बट इन रियलिटी देर इज नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इन मतलब कि इन द ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब कि तुम्हारा ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं इन रियलिटी, लेकिन वो पेशेंट उस स्टिमुलस को गेन कर रहा है, परसीव कर रहा है। देन इट इज़ कॉल्ड द सेंसरी वेकफुल स्टिमुलाई। अगर वो रेल है देन इट इज़ कॉल्ड द हेलुसिनेटेड स्टेट। सपोज अभी इधर पेन है ही नहीं लेकिन पेशेंट को पेन दिख रहा है, देन इट इज़ अ हेलुसिनेशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस पेन से लिखा जाता है, लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि ये पेन से उसका ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब कि फट जाएगा, देन इट इज़, उसको पता है ये पेन है लेकिन उससे फट जाएगा बोन, उसको ये नहीं पता कि पेन से लिखा जाता है, देन इट इज़ अ डिल्यूशन, ओके। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। अभी हम लोग ये सब कुछ पढ़ लिए, सिर्फ बचा रह गया था तुम्हारा स्पीच। स्पीच हम लोग देते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो देखो भाई अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्पीच। सो स्पीच इन स्ट्रोक पेशेंट्स, ये मेनली देर इज बी स्लरिंग ऑफ स्पीच, और वो मेनली दो टाइप के रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो तुम्हारा एफेजिया की वजह से हो सकता है, और दूसरा तुम्हारा डिसआर्थरिया की वजह से हो सकता है, ओके। सो देखो अभी अगर मैंने बोला एफेजिया, सो एफेजिया इज एक्चुअली अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब कि लैंग्वेज में भी, लैंग्वेज का मतलब क्या है, लैंग्वेज में तुम्हारा बहुत कुछ आता है। लैंग्वेज में तुम्हारा रीडिंग आ जाता है, राइटिंग आ जाता है, फिर उसके बाद फ्लुएंसी आ जाता है, कंप्रीहेंशन आ जाता है, कंप्रीहेंशन के बाद तुम्हारा नेमिंग आ जाता है, रिपीटेशन आ जाता है। सो टोटल 6 चीज़ें हैं लैंग्वेज में। सो दिस इज इन सब का अगर किसी में भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो तुम्हारा हो जाएगा लैंग्वेज डिसऑर्डर, वो उसका नाम है एफेजिया, लैंग्वेज एल ए एल। और जो डिसार्थ्रिया, डिसार्थ्रिया मतलब कि आर्थ्रिया मतलब कि आर्टिकुलेशन, सो मतलब कि मोटर प्रॉब्लम है, इसमें मोटर प्रॉब्लम हो रहा है इन आर्टिकुलेटिंग द वर्ड्स, तो ये हो जाएगा डिसार्थ्रिया। डिसार्थ्रिया इज नथिंग, वो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, मेन है ऐसे एफेजिया। एफेजिया का मैं तुमको अगर मतलब अंदर घुस गया, स्लरिंग ऑफ स्पीच तुमने नंबर 1 बोल दिया तो फिर वो एग्जामिनर सीधा एफेजिया के अंदर घुसेगा, और तब तुमको बहुत कुछ आना चाहिए। सो मैं तुमको एफेजिया पढ़ा रहा हूँ
दिस आती छोटा सा सेगमेंट है, लास्ट में बता दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो एफएजिया समझने के लिए तुमको समझना चाहिए कि ऑडिटरी पूरा कैसे हम लोग के ब्रेन में आता है, मतलब पूरा मतलब ऑडिटरी कॉन्सेप्ट तुमको समझना चाहिए। सो दिस इज द ब्रेन, मैं मतलब बता रहा हूँ। सो ये वाला तुम्हारा कान है, ओके। कान से तुम्हारा हो जाएगा अंदर में जो है दैट इज अ इधर तुम्हारा ऐसे रीजन्स होते हैं, ओके। सो मैं तुमको जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से तुमको समझा रहा हूँ। सो दिस इज द ईयर, दिस इज द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, हो गया ये कॉर्टेक्स। फिर इधर से तुम्हारा फाइब्रेशंस गया, मतलब कि इम्पल्सेस गया, नर्व कंडक्शन गया। फिर ये वाला तुम्हारा हो जाएगा ब्रॉडबेंस एरिया नंबर 22, मतलब कि तुम्हारा वर्निकेज एरिया, ओके। सो वर्निकेज तुमको पता चल रहा होगा कि इधर से कान से गया तो मतलब क्या सेंसेशंस लेके जाएगा। सेंसेशंस मतलब क्या, तुम्हारा वो सेंसरी सेंसेशंस, मतलब कि सुनने के लिए। सो दिस इज मेनली फॉर द सेंसरी पार्ट। फिर ये तुम्हारा ऐसे ट्रेवल करेगा इनटू द ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया मतलब कि ब्रोका, ब्रोका मतलब कि बोलना, बोलना मतलब क्या, मोटर। सो कैसे बोलता है, मोटर फंक्शन। और ये तुम्हारा ब्रॉडबेंस एरिया तुम्हारा हो जाएगा 44 45, ठीक है। सो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, तुमको याद रखना है। देन कम्स दिस इज द कॉर्टेक्स पार्ट। अभी आता है बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये तुम्हारा आ जाएगा क्या ये तुम्हारा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। फिर जैसे तुम्हारा ब्रॉडबेंस एरिया हुआ, ये सब हुआ, ठीक है, खत्म कहानी। अभी देखो जिस किसी भी एरिया में तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ उसी एरिया का तुम्हारा एफएचए हो जाएगा। बस यही है मेन कॉन्सेप्ट, यही है मेन मुद्दा। तुमको बाकी सब इसका ही रट्टा हुआ मिलेगा वर्जन, ठीक है। तो अगर इसमें तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा वर्निकेज एफेजिया, डब्ल्यू एफेजिया मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोकाज एफेजिया, ठीक है। अभी मैं डायग्राम गंदा नहीं करूँगा बिकॉज इसके अंदर बहुत कुछ समझाना है। अभी जैसे हमको मैं बता रहा हूँ मेन फंडा इज, जिसी एरिया में, जिस पे भी एरिया में तुम्हारा फंडा आ गया उस फंडे का मतलब हो गया तुम्हारा वर्निकेज एफेजिया या फिर तुम्हारा ब्रॉडबेंस एरिया, उस एरिया का एफेजिया। खत्म कहानी। अभी आता है मेन मेन मुद्दे पे, ठीक है। सो मैं रीडिंग राइटिंग को छोड़ दो, मेन मुद्दा तुम्हारा ये 4 डोमेन्स को लेके पकड़ते हैं हम लोग। सो देखो फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब क्या, बोलना। सो बोलना मतलब क्या, मोटर, मोटर मतलब क्या, फ्लुएंसी इज रिलेटेड टू वर्निकेज एरिया, वर्निकेज सॉरी ब्रोकाज एरिया। समझ में आया। फ्लुएंसी मतलब कितना फ्लुएंट बोल सकता है, कितना तेज बोल सकता है, कितना फ्लुएंटली बोल सकता है, कितना अच्छे से बात कर सकता है। दिस बिकॉज मोटर फंक्शन उसका बहुत ज़्यादा तेज है। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि समझ रहा है तो कितना जल्दी से वो समझ रहा है, कितना अच्छे से समझ रहा है वो। सो ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग इज बिकॉज ऑफ द वर्निकेज एरिया, बिकॉज वो सेंसरी इनपुट लाता है उधर। सो सेंसरी वर्निकेज इज रिलेटेड टू कंप्रीहेंशन एंड फ्लुएंसी इज रिलेटेड टू ब्रोकाज एरिया। इतना समझ में आ गया। देन कम्स तुम्हारा ये जो बीच में पोर्शन है ना, ये है, इसका नाम है आर्कुएट फेसिकुलाटा, आर्कुएट फेसिकुलाटा। और इसका मेन पर्पस है कंडक्शन कराने का। सो ये तुम्हारा कंडक्शन कराने की वजह से क्या हो जाएगा, रिपीटेशन वो अच्छे से बोल पाएगा। ये सोचा, ये बोला, फिर से सोचा, फिर से बोला। सो दिस इज रिपीट कर पाएगा वो, दोनों वर्ड्स के बीच में गैप नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। सो रिपीटेशन इज बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, मतलब कि ये तुम्हारा आर्कुएट फेसिकुलाटा। देन कम्स तुम्हारा, इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, गंदा हो जाएगा, जस्ट याद रखना ए एफ, आर्कुएट फेसिकुलाटा। और नेमिंग भी इसी में आता है। नेमिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, मैं बता रहा हूँ, इसमें इसी में आता है। देन कम्स, अभी आते हैं प्रॉपर। सो अगर कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा आ रहा है तुम्हारे पास और उसका अगर फ्लुएंसी में दिक्कत है, ठीक है, फ्लुएंसी में दिक्कत है, लेकिन उसका मैं एक टेबल बना रहा हूँ इधर। सो ये वाला टेबल तुम याद रखना। अगर उसका ये वाला है फ्लुएंसी, ये वाला है तुम्हारा कंप्रीहेंशन, ये वाला है तुम्हारा रिपीटेशन, ठीक है। और नेमिंग तुम बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, और उसके साथ साथ तुम बता देना। सो फ्लुएंसी, एक बंदा आया तुम्हारे पास, उसका फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, लेकिन कंप्रीहेंशन ठीक है, वो सुन पा रहा है, अच्छे से समझ पा रहा है सब कुछ, और रिपीटेशन भी ठीक है, लेकिन फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है। तो क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है तुम्हारा, सपोज नेमिंग भी ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेनली इसको हम लोग नहीं लेके चलते हैं बिकॉज बुलर में नहीं दिया हुआ ये वाला डोमेन, ठीक है। सो अगर फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा, फ्लुएंसी, सोचो फ्लुएंसी मतलब क्या, मोटर, मोटर मतलब क्या, ब्रोका, ब्रोकाज एफेजिया हो जाएगा ये। समझ में आया भाई लोग। चलो अभी आते हैं हम लोग, फ्लुएंसी तो बंदे का सही है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, रिपीटेशन भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वर्निकेज एफेजिया। समझ में आ गया भाई लोग। चलो अभी आते हैं तुम्हारा, देखो फ्लुएंसी भी सही है, फ्लुएंसी भी सही है, अच्छे से सुनना, फ्लुएंसी सही है, ये तुम्हारा, ये क्या बोलता है, ये तुम्हारा कंप्रीहेंशन भी सही है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये रिपीटेशन सही नहीं है, और रिपीटेशन के साथ साथ तुम्हारा ये क्या है, नेमिंग भी सही नहीं है। तो रिपीटेशन और नेमिंग ये तुम्हारा दोनों कहाँ पे आ जाता है, ऑफ कोर्स इसमें, इसका नाम क्या है, कंडक्शन। सो कंडक्शन एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया, ठीक है। अगर सबके सब कुछ मतलब इसका पूरा ग्वाट ही लग गया है, ठीक है, फ्लुएंसी भी नहीं है, कंप्रेंशन भी नहीं है, रिपीट कुछ भी नहीं है, तो फिर वो हो जाएगा तुम्हारा ग्लोबल एफेजिया, ग्लोबल एफेजिया मतलब कि उसका पूरा माँ ही चुत गया है, ठीक है। जस्ट डोंट गो फॉर माई लैंग्वेज, उसका पूरा ग्लोबल एफेजिया हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी आता है मेन कॉन्सेप्ट।
एक बात मैं तुमको बताना भूल गया था, दिस इज द कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स से तुम्हारा भी फाइबर्स आएगा, बिकॉज सब कुछ बोलने के लिए तुमको कॉर्टेक्स से, भाई मेन इज अ ब्रेन, ब्रेन का कॉर्टेक्स से सब कुछ है। सो कॉर्टेक्स से तुम्हारा कुछ फाइबर्स आता है और इधर ज्वाइन करता है, इधर से कुछ फाइबर्स इधर ज्वाइन करता है। सो these fibers is responsible for the transcortical sensations, transcortical motor fibers, transcortical sensory fibers। ठीक है, अभी हमको आता है कि देखो बंदे का फ्लुएंसी सही है, कंप्रीहेंशन में गलत है, कंप्रीहेंशन उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन उसका उसके साथ साथ रिपीटेशन में भी गलत है, रिपीटेशन में भी गलत है। तो तुम अभी सोचो कि फ्लुएंसी तो सही है, उसका ब्रोकास एरिया एकदम फिट एंड फाइन है, तो ब्रोकास एफिशिया तो कभी भी नहीं होगा। कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम है, कंप्रीहेंशन मतलब कि वर्निकेस एफिशिया, और रिपीटेशन में भी प्रॉब्लम है। रिपीटेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द दिस पार्ट, ठीक है। सो तुम अभी सोचो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है ट्रांस कॉर्टिकल, क्या है ये? सेंसरी। सो सेंसरी एफेजिया, समझ में आया भाई लोग? अभी अगर सिमिलरली मैंने तुमको बोला कि उसका फ्लुएंसी में दिक्कत है, कंप्रीहेंशन सही है, रिपीटेशन में भी दिक्कत है, ठीक है, तो फिर तुम देखो इसमें तुम्हारा जो नेमिंग है वो सही रहेगा। सो तुम सोच नहीं सकते कि इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेमिंग तो सही है भाई, हाँ नेमिंग तो सही है, लेकिन तुम्हारा रिपीटेशन में प्रॉब्लम है, मतलब कि कुछ कुछ फाइबर्स इधर का उधर उधर से गया और कुछ कुछ फाइबर तुम्हारा वर्निकेस एरिया से गया, तो दोनों मिला के तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफिजिया। वहीं पे अगर तुम्हारा ब्रोकास में गया, मतलब कि फ्लुएंसी उसका गया, मतलब फ्लुएंसी, हाँ फ्लुएंसी गया, मतलब कि मोटर गया उसका, ब्रोकास गया, और उसके साथ साथ कुछ कुछ रिपीटेशन में चला गया, सो उसका तुम सोच सकते हो कि लेशन इधर इतना बड़ा है, सो इट विल बी रिपीटेशन प्लस फ्लुएंसी दोनों चला गया, मतलब क्या तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसकॉर्टिकल, लेकिन उसमें सेंसरी की जगह आ जाएगा मोटर, बिकॉज इट इज ब्रोकास एफेजिया, तो मोटर एफेजिया। समझ में आया? समझ में आया? ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छा कहीं पे अगर पढ़ा दे तो नाम बदल देना, ठीक है। सो देखो दिस इज द कॉन्सेप्ट, तुमको समझ में आ गया। अभी और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, देखो एक तो तुमको मैंने बता दिया कि 4/4 लॉस्ट, देन इट इज ग्लोबल, इसमें तुम्हारा है 3/4 लॉस्ट, इसमें तुमको मैंने बोला 2/4 लॉस्ट। अभी अगर 1/4 लॉस्ट, 1/4 लॉस्ट मतलब क्या? 1/4 लॉस्ट मतलब कि कोई भी एक इफेक्ट होगा, जैसे कि तुम्हारा कोई भी फ्लुएंसी इफेक्ट हो गया, कोई कॉम्प्रिहेंशन इफेक्ट हो गया, कोई भी तुम्हारा नेमिंग इफेक्ट हो गया, रिपीटेशन इफेक्ट हो गया, कोई भी एक इफेक्ट होगा, बाकी सब चंगा चुक रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहा तो इट इज़ कॉल्ड द एनोमिक एफेक्शिया। जस्ट नाम के लिए बता रहा हूँ, इतना कॉमन नहीं है ये, इतना मोस्ट कॉमन मतलब कि आता भी नहीं है ये केसेस। सो एनोमिक एफेक्शिया जस्ट तुमको नाम के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई भी पूछ जाए तुमको 1/4 इफेक्ट है, देन इज एनोमिक एफेक्शिया। बाकी सब एफेक्शिया की ऐसे 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 बोलोगे तुम एफेक्शिया, ठीक है। सो एफेक्शिया इज डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिसार्थरिया। तो हम लोग आते हैं अभी डिसार्थरिया, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। तो देखो डिसार्थरिया में तुमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकुलेशन है, मतलब कि हम लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, सो द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कोई भी साउंड हम लोग बोलते हैं मुंह से, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेनली क्यों आता है, मेनली ये तुम्हारा इसमें 4 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले तो तुमको कुछ भी बोलने के लिए तुमको अच्छे से सांस लेना पड़ेगा, सो नॉर्मल रेस्पिरेशन होना चाहिए, तुम्हारा रेस्पिरेशन तुम्हारा नॉर्मल होना चाहिए। देन दूसरा तुम्हारा क्या होना चाहिए, जो भी तुम्हारा तुम बोल रहे हो देयर इज अ मसल्स ऑफ आर्टिकुलेशन जो है, मसल्स ऑफ आर्टिकुलेशन। अब मसल्स ऑफ आर्टिकुलेशन मत पूछना क्या क्या है, लेबियल्स, लेबियल्स हो गया, देन लिंगुअल्स हो गया, ऑल्सो तुम्हारा क्या हो जाएगा लेबियल्स, लिंगुअल्स, और एक पैलेटल मसल्स, पैलेटल मसल्स। तो ये सब तुम्हारा इंटैक्ट होना चाहिए, सब कुछ मसल्स ओके होना चाहिए, तो भी तुम्हारा आर्टिकुलेशन अच्छे से बोल पाओगे तुम, ऐसे ओ या यू या। सो ये सब तुम्हारा सब कुछ सही होना चाहिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन होना चाहिए, अच्छे से सांस लो फिर बोलो, ठीक है। लेकिन उसके बीच बीच में आता है तुम्हारा, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, अंदर से आवाज़ निकल जाए, दिस फोनेशन। और फोनेशन के लिए तुमको क्या चाहिए इंटैक्ट, तुमको क्या चाहिए फोनेशन के? लैरिंग्स, ये लैरिंग्स दैट इज वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स तुमको चाहिए होगा। और लैरिंग्स के बाद अगर तुमको फोनेशन तो हो गया, ठीक है, फोनेशन तो हो गया, मसल्स को भी तुमको आराम से मतलब बोल रहे हो, जैसे या ऊ यू कर रहे हो, सांस भी तुम ले रहे हो, लेकिन एक और चीज़ मिसिंग है, वो है कि तुम्हारा रेजोनेंस, 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 जो तो डेप्थ है, डेप्थ रेजोनेंस। और रेजोनेंस को तुम्हारा कौन देता है? रेजोनेंस को तुम्हारा देता है कौन? इट इज गिवन बाय द नेजोफेरिंग्स, जो जो डेप्थ है, डेप्थ, सो नेजोफेरिंग्स। अमिताभ बच्चन का वॉइस देखो कितना रेजोनेंट है, ये सब है तुम्हारा। सो मेनली 4 चीज़ें हैं, रेस्पिरेशन, सांस लो, मसल्स अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मुंह से अच्छे से आवाज़ निकालो, देर फोनेट करो फ्लैरिंग से, फिर बोल दिया। अभी रेजोनेंस करने के लिए डेप्थ लाओ उसमें नेजोफेरिंग्स की हेल्प से, ओके खत्म कहानी। इतने समझ, इतना इतना ज़्यादा एफर्ट दिया मैंने तुमको, उसके बाद देखो। सो मेनली तुम लेवल जो भी यूज़ करते हो, देर मसल्स में कितना टाइप का वर्ड्स निकल सकता है तुम्हारा मुंह से, और सब कुछ उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले तो लेबियल्स, मतलब कि जहाँ पे भी तुम्हारा मुंह यूज़ हो रहा है, सो दिस इज अपर लिप, लोअर लिप, मुंह यूज़ हो रहा है, मतलब कि पा, बा, ठीक है, वो सब तुम्हारा हो जाएगा, पा, बा। तो कि तुम्हारा
पा बा मा, ना, ना हो गया। अभी मॉडिफाइड लेबल्स मतलब कि तुम्हारा दोनों मुंह टच नहीं कर रहा है लेकिन आवाज नहीं कर रहा है, लाइक ओ आओ ऊ ए, सो ओ यू ए, ये सब तुम्हारा मॉडिफाइड लेबल्स, ठीक है। पूरा मुंह टच नहीं कर रहा है लेकिन तुम्हारा आवाज निकल रहा है। देन कम्स लेबियोडेंटल्स, मतलब कि तुम्हारा जो लिप है और जो दांत है दोनों टच करेगा फिर ये आवाज निकलेगा, फा वाह, फा वाह। तुम खुद बोल के देखो फा वाह, इसके लिए तुमको मुंह का और दांत का मिलन होना ज़रूरी है। देन कम्स लिंग्वल्स, सो लिंग्वल्स में तुमको ये तुम देखो, लिंग्वल्स मतलब कि टंग, टंग से टा 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 डा डा डा, सो टा डा, ये सब तुम्हारा जितना भी वर्ड्स है ये सब तुम्हारा लिंग्वल्स हो जाएगा। ट ड ल र, ये सब तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा लिंग्वल्स। ओके, ना ना ना, no no no, sorry sorry, न तुम्हें इसमें आता है, न इज इफ यू से न इज अ लिंग्वल नॉट अ लेबियल। ओके, देन कम्स गटरल्स, गटरल्स मतलब कि तुम्हारा टंग, ये टंग प्लस सॉफ्ट पैलेट, और ये तुम्हारा पैरेलल्स मतलब कि टंग प्लस हार्ड पैलेट। ओके, तो सॉफ्ट पैलेट मतलब कि च च, सॉफ्ट क्या होता है, चूत होता है, चूत होता है सॉफ्ट, सो सी एच च घ एंड नग, मतलब कि न से चलने वाला वो सब जो है वो तुम्हारा सॉफ्ट होगा। लेकिन तुम्हारा वही पे अगर आ गया तो लाइक क ग, देन तुम्हारा घ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैलेटल्स, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा मेनली तुमको सिर्फ समझाने के लिए क्या क्या वर्ड्स अफेक्ट, ये सब तुमको वर्ड्स बोलने देना चाहिए। पेशेंट को तुम बोलोगे ऐसे बोलो पा बा मा, पेशेंट बोलो आ ओ आउ एफ पी टी डी एल आर, च घ के घ, ये सब तुमको बोलना चाहिए पेशेंट को। ऐसे पूछोगे तभी तुमको पेशेंट जब एग्जामिनर देखेगा तो भाई ये सब मतलब पता है उसको, ऑफकोर्स इंप्रेशन बढ़ेगा तुम्हारा। सो अभी सब कुछ जानने के बाद लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ डिसार्थ्रिया। सबसे पहले तो फ्लैसिड डिसार्थ्रिया, फ्लैसिड मतलब कि तुम्हारा जो भी मसल एकदम रिलैक्स हो गया, सो तुम्हारा टंग ढीला हो गया, तुम्हारा जीभ ढीला हो गया, तुम्हारा पैलेट ढीला हो गया। सो अगर तुम्हारा टंग ढीला हो गया फिर तुम्हारा लिप्स ढीला हो गया तो फिर जो भी तुम्हारा लेबियल वर्ड्स है, लेबियल तुम नहीं बोल पाओगे। लेबियल मतलब कि तुम्हारा पा बा मा ये सब नहीं बोल पाओगे। अगर तुम्हारा जीभ ढीला हो गया तो फिर तुम लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे। लैंग्वेज मतलब कि तुम्हारा ट ड ल ये सब तुम नहीं बोल पाओगे। अगर तुम्हारा पैलेट ढीला हो गया तो फिर तुम्हारा गटरल साउंड ये सब तुम्हारा लॉस्ट हो जाएगा, जैसे कि क घ च घ, ये सब तुम्हारा लॉस हो जाएगा। देन स्पास्टिक, स्पास्टिक मतलब कि टाइट, स्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन, तो दे विल बी स्ट्रेसिंग ऑन द साउंड्स, तुम्हारा ऐसे हो जाएगा यस यस, मतलब कि हॉट पोटैटो वॉइस, सो दिस इज कॉल्ड हॉट पोटैटो वॉइस, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत ही स्ट्रेन करके बात तुम ऐसा बात करो, हॉट पोटैटो वॉइस। ओके, सो दिस इज हॉट पोटैटो वॉइस। देन कम्स एटैक्सिक, एटैक्सिक मतलब कि तुम्हारा उसमें दो आ रहा है, एक तो तुम्हारा स्कैनिंग आ जाएगा, एक तुम्हारा स्टेकाटो आ जाएगा। तो स्कैनिंग मतलब कि स्कैन करके धीरे धीरे पढ़ रहा है वो। सपोज आई एम सेइंग आज मैं टुडे, सो इसको बोलूँगा टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे। सो दिस इज स्कैनिंग। देन स्टैकाटो मतलब कि दोनों वर्ड्स के बीच में जो ये तो मोनो सिलेबल्स होगा ना, मतलब कि मोनो सिलेबल मतलब क्या, दोनों सिलेबल्स के बीच में वो गैप रखेगा ही रखेगा। सो दिस इज एक्चुअली मोनोसिलेबल होगा विद अनड्यू सेपरेशन, जिसमें वर्ड नहीं रखना चाहिए, जिसमें स्पेस नहीं देना है उसमें भी देगा टू डे, टू डे ऐसा बोलेगा। ओके, व्हाट इज योर नेम, राम दास करा चांद, ऐसे बोलेगा। देन व्हाट इज स्टैकाटो, स्टैकाटो मतलब कि दोनों वर्ड्स के बीच में मतलब वो स्ट्रेस ही नहीं लेगा, मतलब कोई भी वर्ड बोल रहा है तो वो अच्छे से मतलब उसको प्रोनाउंस नहीं करेगा। एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ स्पीच, कोई भी वर्ड पे एम्फासिस नहीं करेगा। सपोज मैं उसको बोल रहा कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ बिहार। ओके, सो टुडे आई वेंट टू स्कूल, टुडे आई वेंट टू स्कूल, ऐसा बोलेगा। सो मतलब कि एकदम नो एम्फासिस ऑन पर्टिकुलर वर्ड्स, सो ऑल एम्फासिस आर लॉस्ट, ऐसे कि मतलब कि दो वर्ड्स के बीच में डिस्क्रीट नहीं कर पाओगे तुम। ओके, देन कम्स हाइपोकाइनेटिक, मतलब कि जब तुम्हारा स्पीच लो वॉइस में हो प्लस स्लो भी हो प्लस तुम्हारा इनअप्रोप्रिएट साइलेंस भी हो जाए बीच बीच में, मतलब बहुत ही धीरे बोला, मतलब दारू पी के बात करो तुम, नहीं ऐसा नहीं होगा बिकॉज दारू पी के ज़्यादा बात करते हैं। सो ये हो जाएगा तो एकदम मतलब सन्नाटे में हो, मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया तो फिर हो जाएगा हाइपोकाइनेटिक, ठीक है, बहुत ही दुख दर्द पीढ़ी में हो तुम, हाइपोकाइनेटिक बहुत कुछ बात कर ही नहीं रहे हो। देन हाइपोकाइनेटिक क्या होता है, जब तुम दारू पी रहे हो, तो दारू पी रहे थे मतलब कि सब कुछ अभी अभी मैं जब बात कर रहा हूँ दैट इज इतना जल्दी जल्दी मैं बात करूँ बिकॉज वीडियो एंड होने वाला, सो जस्ट फकिंग हैप्पी। ओके, सो हाइपोकाइनेटिक। देन कम्स मायोसिनिक, मतलब कि शुरुआत में तुम ठीक सही हो, नॉर्मल हो नॉर्मल हो नॉर्मल हो, फिर इन द एंड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट सपोज एक लाइन बोल रहे हो तो मैं ऐसे ऐसे बोल रहा था, मैं पूरा वीडियो बना फिर उसके बाद खत्म। तो मैंने पूरा ये वीडियो बनाया फिर उसके बाद मैंने ऐसे पढ़ा हाइपोकाइनेटिक पढ़ा। हाँ, मतलब कि इतना आते आते हाइपोकाइनेटिक से तुम्हारा वॉइस नील हो गया।
सेंटेंस प्रोग्रेस कर सकता है, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, लाइक तुम इतना देर तक नॉर्मल था लेकिन उसके बाद तुम हाइपोकाइनेटिक हो सकते हो, हाइपोकाइनेटिक हो तो कहीं भी तो जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल नहीं रहोगे। ये हो जाएगा तुम्हारा मायस्थेनिक डिसार्थ्रिया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसार्थ्रिया। और मैंने पूरा वीडियो में तुमको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता था दिया। लाइक मारो अगर अच्छा लगा तो, और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मतलब अगर कर सकते हो तो कर दो। मतलब कि यस, इसके साथ ऐसे ऐसे और भी प्लेलिस्ट में आते रहूँगा। एंड यस, इसके बाद मैं रेसिपी लाने वाला हूँ, बट आई एम नॉट डन येट। बहुत सारे टॉपिक्स बच गया है, लाइक बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो आगे वाले वीडियोस में तुम देख लेना सब कुछ। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू सून।